हेलो गाइस, आप सबको फिर से मेरे वीडियो पे स्वागत है। देखो आज हमको क्या मिला है। हमारे घर के नज़दीक ये बहुत सारे जो वाइल्ड मशरूम है, ये बहुत महंगे वाले वाइल्ड मशरूम होते हैं। अगरतला शहर में ये किलो में 1500 में बिकते हैं। तो हमारे घर के सामने ही ये, इसको हमारे लैंग्वेज में मुख में हफला बोलते हैं। तो बहुत अच्छे चीजें मिला है। तीनों भाई मिलके इसको खोद रहे हैं। खोदो खोदो खोदो, आधे खोदो। बड़े वाले डब्लू के नीचे हमको ये बहुत सारे मुख में हफला मिला है। तो देखो बहुत केयरफुली इसको मिट्टी के नीचे से खोदना पड़ता है, नहीं तो अगर आप हाथ से इसको जोर से उठाने की कोशिश करेंगे तो ये इजीली टूट सकता है, क्योंकि ये बहुत नरम होता है। दिस इज काइंड ऑफ फंगस। तो ये खाने लायक फंगस है। कल भी बहुत सारा मिला था, तो कल वाला पूरा हमने खोद के निकाल के पका के खा भी चुके हैं। आज फिर दोबारा इसको दिखा गया। देखो बहुत सारे जगह पे ये उगा हुआ है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। देखो अच्छे से खोदो, नहीं तो खाने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छे से खोदना। आज रात का जो सब्जी होगा वो इसका सब्जी होगा। देखो और नीचे का जो हिस्सा है बहुत नरम होता है, तो इसको बहुत केयरफुली मिट्टी के नीचे से खोद के निकालना पड़ता है। तीनों भाई में से ये है सबसे बड़ा भाई, और दूसरा वाला है वो सबसे छोटा वाला है, वो जो सफेद टी शर्ट जो पहना हुए है। देखो यहाँ पे देखो 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 देखो, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बहुत सारा है। देखो वाओ, देखो देखो, बहुत धीरे धीरे सॉफ्टली इसको हाथ से केयरफुली निकलना पड़ता है, नहीं तो टूट के फिर बाकी नीचे का हिस्सा ठीक से नहीं निकलेगा तो नुकसान हो जाएगा। देखो कुरुमा ने खा लिया। देखो ये नीचे का हिस्सा जो है ऑलरेडी सड़ चुका था, हमने उसको निकालने में देरी कर दी। बस एक टुकड़े में से इतना ही निकला है। जो निचले का हिस्सा है अभी देख रहे हैं कि नहीं, नीचे का हिस्सा वो मिल रहा है। अरे भाई धीरे 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 निकालो। ओहो मैंने तो पैर रख दिया इसमें। अरे तर्जन तर्जन, ये क्या है? ये कैमरा है, कैमरा। हाय बोलो, हाय बोलो। हैंडशेक 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 दो, हैंडशेक दो, हैंडशेक दो, हैंडशेक दो। हाँ, यहाँ पे और एक निकाला जा रहा है। हमारे त्रिपुरा में अभी एट प्रेजेंट जो मीट का भाव चल रहा है वो है, अगर आप पोर्क खरीदोगे तो अगरतला एरिया में पर किलो 500 है, और अगरतला के अलावा आप थोड़ा सा गांव के अंदर में आओगे तो 400 से लेके 450 के अंदर आपको पोर्क किलो में मिलता है। और चिकन जो है वो किलो में 280 से लेके 350 तक का मिल जाता है। और बाकी जो बीफ है, जो लोग बीफ खाते हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट में लोग बीफ खाते हैं, तो बीफ यहाँ पे किलो में 800 में मिल जाता है। और बाकी बहुत सारे सब्जी है जो बहुत कॉस्टली होता है, लेकिन एट प्रेजेंट अभी की जो बारिश के सीजन में, बारिश आने के बाद जब धूप निकलता है तो ये जो वाइल्ड मशरूम है वो उगना शुरू होता है। और वाइल्ड मशरूम में सबसे ज्यादा महंगा वाला मशरूम जो है वो ये वाला मशरूम बोलते हैं। और हमारे त्रिपुरा में इसको हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं मुख में हफलाओ, और इन कॉकबर्ग लैंग्वेज। और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तो अगर आपने ये सब मशरूम कभी खाया है तो आपकी लैंग्वेज में, आपकी स्टेट में क्या बोलते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी हम आज रात को इसका ही सब्जी बना के खाएंगे। इसके अलावा हमारे घर में बहुत सारे फल का पेड़ है। आम का पेड़ है, देखो वो आम का पेड़ है। बहुत सारे आम पेड़ में आ चुके हैं। और ये है कटहल का पेड़, हमारा कटहल, बहुत सारा कटहल का पेड़ है। इधर भी है, उधर भी है, बहुत सारा कटहल का पेड़ है। अभी सीजन है तो हमारे यहाँ इंडिया में केरला और त्रिपुरा ऐसी जगह है, मतलब नॉर्थ ईस्ट की कुछ जगह पे है जहाँ पे बहुत सारे कटहल होते हैं। और नॉर्थ ईस्ट के अलावा केरला में जो कटहल पाए जाते हैं वो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तो इंडिया में आई थिंक नॉर्थ ईस्ट में और केरला में ही, जो वेस्ट कोस्ट है उस साइड में ही कटहल पाए जाते हैं। तो हमारे घर में भी बहुत सारे वैरायटीज का कटहल है। ये एक वैरायटीज है, मतलब जितने सारे पेड़ है सब अलग अलग वैरायटीज का है। उनमें से सबसे ज्यादा स्वादिष्ट वाला जो वैरायटीज है वो है ये वाला पेड़। तो सीजन में, अभी जब सीजन आएगा तो बहुत सारे बच्चे लोग, देखना जब ये पकना शुरू हो जाएगा सबसे आगे खत्म यही होगा, क्योंकि बच्चे लोग को पता है कि ये वाला पेड़ का जो कटहल है वो बहुत स्वादिष्ट होता है। तो उनका नज़र सिर्फ इस पेड़ पे रहेगा। वो यहाँ पे खाने के लिए आएंगे सीजन, मतलब थोड़े दिन बाद जब पकना शुरू हो जाएगा, लेकिन उन लोगों का जो नज़र है वो सिर्फ इस पेड़ पे रहेगा, क्योंकि इस फल का जो पेड़ है बहुत स्वादिष्ट होते हैं। बाकी जो पेड़ का कटहल है वो उतना स्वादिष्ट नहीं है, तो वो लोग इसको स्किप कर देता है। चलिए अब मेरी बारी, मुझे अभी खुद के देखना है। आप, मैं अपने ब्लॉग को अपने भाई के हाथ में दे रहा हूँ। आप वो ब्लॉग करेगा, इस वीडियो का एक पार्ट वो भी ब्लॉग करेगा। तो दोस्तों, तो आप लोगों को मेरा न्यू ब्लॉग पर स्वागत करते हैं। तो आज हम मिकुंग हफला खोद रहा है, हमारा घर पास ही है। तो देख सकते हो पूरा कैमरा से शूट कर रहा है। अभी हम, माना है कि मेरा हिंदी खराब है तो आप लोग भी समझ चुके होंगे, इसको इग्नोर करें, इसको पूरा। तभी इधर भैया खोद रहा है। मिकुंग हफला खोदो खोदो देखो खोद रहा है। बड़े वाले
वाले डब्ल्यू के नीचे खजाना छुपा हुआ था, यहाँ तो डब्ल्यू ही डब्ल्यू पड़ा है। देखो गौर से, ये खोद रहा है साफो लेके हाथ में। आप मेरी बारी खोदने का, आप मैं खोदूंगा। ये खोदो। देखो यहाँ पे एक साथ 4 मशरूम पड़े हुए हैं, उगे हुए हैं। अभी हम इस मशरूम को केयरफुली खोदेंगे। मैं बैठला कि यहाँ पे बहुत सारा पेड़ का जो शाखाएं हैं, यारूं है। रूट जो है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा चैलेंजिंग टास्क मेरे हिस्से में आ गया है। ये सब खोदना पड़ेगा, इतना मुश्किल हो रहा है ना। वो हमको हिंदी भी नहीं आता है, इसलिए हमारा भाषा से बोल देता हूँ। अभी मिट्टी के अंदर में भंगियारू मिल गया है, बहुत ही बड़ा खोद रहा है। अभी खोदो। ये देखो कितना सुंदर तरीके से खोद रहा है। इसको खोदने में भी मेहनत लगता है। निकल चुका है इसकी वजह से। तो पैर के सामने हुआ है ना, ये मतलब इसको क्या बोलते हैं, जमीन फट के उठ गया है। और भी है, अभी हम दूसरे को दिखाएंगे, ठीक है। इसका नाम है लैला मजनू। खोद रहा है। अभी क्या मिला है, चूहे की गड्ढे की तरह खोद रहा है। और इसका शकल देखो, बिल्कुल लैला मजनू की तरह दिखता है। बात करो, बात करो, बात करो, बात करो। मुख ही महीना में उठता है। बात करो। लैला मजनू पूरा देखो क्या क्या बना के लेके आया है। इसके ये खाने के लाए थे क्या, पूरा धोने में भी मुश्किल होगा, मिट्टी वगैरह लगा के लेके आया है। ये लैला मजनू। अरे देखो ये बकरी चोर। इसने ये खोदा है, देखो गाइस। अभी जो मैंने खोदा है ना, मैंने जो किया है मैं दिखाता हूँ। ये देखो मैंने कितना अच्छे से लंबा सफ़र करके खाने के लिए लाइट बना के किया हूँ। देखो पूरा फूल की तरह उगा हुआ है मेरा। तो देखो ओ भाई साहब, बाद में ये मेरे को खाने को नहीं मिलेगा। जो पहला पक जाएगा तो मेरे को तो लाश मुझे खिलाएगा, और भैया लोग ही पहले खा लेगा। इसलिए मैं खुद अच्छे से खोद के लेके आई भी तो कोई अच्छा हिंदी बोलता है। आई डोंट नो हिंदी। तो भैया भी इधर खोद रहा है, बहुत मुश्किल है। इधर पे यारों है ना, इसलिए देखो हाइट कैमरा में मिट्टी लग जाएगा। क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। मुश्किल हो रहा है। जो पेड़ का रूट जो है वो दिक्कत ही पैदा कर रहा है। अच्छा खोदो और मेहनत करो। ये बड़े टूट जाएगा, टूट जाएगा। बड़े डब्लू है ना, इसके लिए इसको पैसा चाहिए। टूट जाएगा। अगर टूट गया ना तो खाने में वो ही मिलेगा। ये क्या हुआ लैला मजनू, अभी खोद रहा है। कैमरा मैन इधर दिखाओ, इधर ये वाला दिखाओ। हटो हटो। पैर के नीचे ये कैसे खाएगा रे, ये कैसे खोद के लेके आएगा। खोदो। अगर नहीं खोदेगा ना तो आज पूरा खाने को नहीं मिलेगा। क्या टूट गया, तो पूछो या इसको खोदना भी नहीं आता है। दूसरा निकल रहा है, अभी निकलो भैया को। वाह, ये भी पूरा अच्छे तरह से निकला है। अच्छे से निकल गया है। मुझे इसमें सबसे अच्छा वाला जो पार्ट है, मतलब सबसे स्वादिष्ट वाला जो पार्ट है वो ये है। तो मुझे ये वाला हिस्सा खाने में बहुत अच्छा लगता है। बाकी का पार्ट भी अच्छा लगता है, लेकिन सबसे अच्छा वाला फेवरेट। तुम हमारा स्किन कितना काला है देखो। काला मानुस काला ही रहेगा, सफेद मानुस सफेद ही रहेगा। तो गाइस हमने पूरा खोद लिया है। अब बारी है इसको रात को खाने के लिए, पका के अच्छे से पका के हम इसको रात को खाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।